नाउ ओलंपिक्स LA 2028 बहुत ज्यादा उसकी चर्चा इस वजह से बिकॉज क्रिकेट ऑब्वियसली अब ओलंपिक्स में भी हमें दिखेगा। एंड अब कैसे दिखेगा, कौन सी टीम्स जाएंगी, कहाँ कौन सी टीम्स खेलेंगी, कौन सी टीम्स नहीं खेलेंगी, ये डिसाइड करना है। पाकिस्तान की टीम ओलंपिक्स का पार्ट नहीं होगी। जी हाँ, LA 2028 के अंदर 100 साल के बाद जब ओलंपिक्स के अंदर क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है तो उसके अंदर पाकिस्तान की टीम ही नहीं होगी। पाकिस्तान जो ओलंपिक्स से बाहर हो जाए, होने ये जा रहा है कि एक एक कंट्री को जो है पिक किया जा रहा है, एशिया से, यूरोप से और डिफरेंट रीजन से जो है कंट्री को जो है अब इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक जो लिया जा रहा है। तो पॉसिबल तौर पर ये लग रहा है कि अगर ऐसा हो गया तो फिर एशिया से सिर्फ इंडिया ही रह जाएगा भाई। एशिया से इंडिया क्योंकि नंबर 1 है T20 रैंकिंग में, और दूसरी जो बेहतरीन टीम है वो श्रीलंका है, मौजूदा वक्त में 7वें नंबर पर है, पाकिस्तान 8वें नंबर पर है। तो यहाँ से इंडिया क्वालिफाई कर लेगी ऑटोमेटिक। पाकिस्तान पार्टिसिपेट नहीं करता तो इस इवेंट का रेवेन्यू 30 to 40% कम हो जाएगा। तो इस चीज को बचाने के लिए कि पाकिस्तान की भी इसमें जो पार्टिसिपेशन है उसको मेक श्योर किया जा सके, अब एक नया फॉर्मूला प्रपोज किया गया है और वो ये किया गया है। तो सभी साहब, सबसे पहले तो देयर आर 2 प्रपोजल्स दैट आर फ्लोटिंग, और जब हम दोनों उन प्रपोजल्स को देखते हैं तो दिखता यह है कि पाकिस्तान क्योंकि टॉप 6 में नहीं है तो मसाइल पड़ जाएंगे। अगर दूसरा रीजनल प्रपोजल को आगे बढ़ाया जाता है तब भी पाकिस्तान जो है वो ओलंपिक्स में जगह बनाता हुआ नहीं दिखता। सो मुश्किलात पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। आईसीसी की सिंगापुर के अंदर मीटिंग हुई थी जिसके अंदर उन्होंने फैसला किया कि आपको बताता चलूं कि ओलंपिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 6 टीमें जाएंगी जो कि रिप्रेजेंट करेंगी क्रिकेट को। 6 टीमों का 15 रुकनी स्क्वाड होगा, मतलब कि 90 प्लेयर जो होंगे ना वो ओलंपिक की जो स्पोर्ट्स सिटी होगी उसके अंदर रहेंगे। कमेटी ने जो प्रपोजल दिया वो बहुत ही खौफनाक है पाकिस्तानियों के लिए। अब देखिए उस प्रपोजल पहले आपको बताते हैं, फिर इसमें पीसीबी का रोल भी पूछते हैं कि पीसीबी का इस पर रोल क्या था या क्या होना चाहिए या इस पर क्या उन्होंने मिस्टेक्स की हैं। देखिए सबसे पहले तो ओलंपिक्स की जो क्वालिफिकेशन आपको पता 2028 में ये लॉस एंजल्स में खेले जाने हैं। एक जैसे नासो स्टेडियम न्यूयॉर्क में बनाया गया था, खाली फर्जी स्टेडियम बनाया था कुछ टाइम के लिए, इसी तरह से वहां पर एक फर्जी स्टेडियम बनाया जाएगा। उसके बाद ओशिनिया से ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर लेगी, लेकिन न्यूजीलैंड की बुरी खबर है कि न्यूजीलैंड के लिए क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा। तो यूरोप से इंग्लैंड क्वालिफाई करेगी और अफ्रीका से साउथ अफ्रीकी टीम क्वालिफाई करेगी। जिम्बाब्वे के लिए मुश्किलात हैं। उसके बाद जो आखिरी टीम बनती है उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। जी हाँ, और इस प्रोजेक्ट को जय शाह साहब डायरेक्टली इसको लीड कर रहे हैं और उसमें एक और सीनियर आईसीसी ऑफिशियल उसमें उनको हेल्प कर रहे हैं, नॉट द न्यूली अपॉइंटेड चीफ एग्जीक्यूटिव। और ये 2 हज़रात जो है ये इस प्रोजेक्ट को आगे लेके चल रहे हैं, क्योंकि यही लोग थे जिन्होंने मुख्तलिफ किस्म की मीटिंग्स की हैं और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फौरन बाद वो LA भी गए थे और वहाँ पर क्रिकेट और लोकल ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज के साथ भी उन्होंने मीटिंग्स की थी कि वो जो 6 टीमें हैं उनको किस तरीके से सिलेक्ट किया जाए। ओलंपिक्स के अंदर आपको पता ही है कि पूरी दुनिया से लोगों को भेजा जाता है क्योंकि क्रिकेट की इतनी टीम्स नहीं है और सिर्फ 6 टीम्स जा सकती हैं। तो इन्होंने फैसला किया कि हर कॉन्टिनेंट की टॉप टीम को भेजा जाएगा। अब असूली तौर के ऊपर तो हर कॉन्टिनेंट का आपस में मुकाबला करवाना चाहिए, जो जीते उसको ओलंपिक्स के अंदर भेजें, लेकिन नहीं, इन्होंने फैसला किया कि हर कॉन्टिनेंट में से जो आईसीसी रैंकिंग के अंदर टॉप की टीम होगी वो क्वालिफाई करेगी ओलंपिक्स के अंदर। अब जो इंपॉर्टेंट है वो ये कहा गया कि यूएसए को डायरेक्ट क्वालिफिकेशन दे दी जाएगी। 6 टीम्स आपको पता है कि शिरकत करनी है। 12 तारीख से ये टूर्नामेंट क्रिकेट का आगाज होगा, 12 जुलाई से, और 29 जुलाई तक खेला जाएगा। इसमें वुमेन्स का भी शामिल, अभी तारीखें ऐलान करना बाकी है कि कब खेला जाएगा, लेकिन जो क्रिकेट की डेट्स है वो यही है कि 12 जुलाई से 29 जुलाई तक। ओलंपिक्स ने जो शुरू होना है वो 14 जुलाई से शुरू होना है, 2 दिन पहले क्रिकेट को शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन अब इसमें जो एक टीम है वो पहली टीम यूएसए साइड बन चुकी है जिसको ऐलान कर दिया गया। नमस्कार दोस्तों, ओलंपिक्स में क्रिकेट को शामिल कर लिया गया है और अगले जो ओलंपिक्स होने वाला है वह क्रिकेट आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो अब सवाल है कि ओलंपिक्स में 5 से 6 टीमों को लिया जाएगा। आईसीसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी दोस्तों कि किस किस टीम को ओलंपिक्स में भेजा जाए। तो आईसीसी ने तय किया है कि हर कॉन्टिनेंट में जो टीम ऊपर होगा रैंकिंग में उसी को भेजा जाएगा। मतलब इंडिया वर्ल्ड T20 रैंकिंग में नंबर 1 टीम है, तो एशिया से सीधा इंडिया ओलंपिक्स खेलने जाएगा। जब इस बात का पता पाकिस्तानी मीडिया को चला दोस्तों, तो पाकिस्तानी मीडिया बौखला गया है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि एशिया की दूसरी सबसे अच्छी टीम तो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान को क्यों नहीं मौका मिले। अब इन बेवकूफों को कौन समझाए दोस्तों कि ओलंपिक्स में जाने के लिए आपको खेल दिखाना जरूरी है। जो टीम हाल ही में बांग्लादेश से T20 सीरीज हार कर आई है वो अपने आप को बहुत बड़ा टीम मानते हैं। मतलब सपनों की दुनिया में रहना जैसे पाकिस्तानी मीडिया का रोज का काम बन चुका है। खैर, आज इस वीडियो में दोस्तों हम पाकिस्तान के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाले हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। जो प्रपोजल, अब ये प्रपोजल मैं फिर एक दफा फिर आपको मुझे जो पता है वो ये है कि ये बोर्ड लेवल के ऊपर अंडर डिस्कशन नहीं आया क्योंकि इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। मोस्ट प्रोबेबली नवंबर के अंदर जो मीटिंग है उसके अंदर आने वाला है। आपने बिल्कुल सही कहा कि इसके अंदर 2 प्रपोजल है। एक प्रपोजल और मुझे भी जो पता है वो यही है कि एक रैंकिंग बेस्ड है और एक रीजनल बेस्ड है। रैंकिंग बेस्ड के अंदर पाकिस्तान को मुश्किल है क्योंकि 8वें नंबर पर है, और अगर रीजनल बेस्ड है तो भी मुश्किल है क्योंकि उसके अंदर इंडिया है। अब देखना यह है कि अब क्या हमें दोनों एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारी टीम ओलंपिक्स में खेले, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी टीम एक बहुत अच्छी टीम है। हम समझते हैं कि हमारी टीम के पास वहां पर मेडल जीतने के चांसेस हैं। बट काउंटर प्रपोजल क्या है? हम सिर्फ उन 2 प्रपोजल से डिसएग्री कर सकते हैं, उसके खिलाफ बात कर सकते हैं, बट हम सजेशन क्या दे रहे हैं? माय हम्बल ओपिनियन इज, क्योंकि ओलंपिक्स के अंदर ये पहली दफा आ रहा है और वहां पर एक इंपैक्ट क्रिएट करना चाहिए और क्रिकेट को वाकई में
मजीद बूस्ट मिलना चाहिए। मेरा पर्सनल सजेशन ये है, क्योंकि 6 टीमों ने पार्टिसिपेट करना है, तो उसमें आप जो 6 T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन टीम्स हैं, आप उनको क्यों नहीं इनवाइट कर लेते और कहते हैं कि ये हमारे 2007 से लेकर 2024 तक के T20 वर्ल्ड कप के चैंपियंस हैं, ये चैंपियंस हैं, ये ओलंपिक्स के लिए कंपीट करेंगे एंड इट कैन आल्सो बी कंसीडर्ड एज इवेंट ऑफ द चैंपियंस। उससे आपके क्रिकेट को बूस्ट मिलेगा। अगर आपका 2028 सक्सेसफुल हो जाता है क्रिकेट का, तो जो ब्रिस्बेन में 2032 के अंदर इवेंट है, उसके अंदर नंबर ऑफ टीम्स बढ़ सकती है। जब नंबर ऑफ टीम्स बढ़ सकती है, तो उसके अंदर आप बाकी टीमों को ऐड कर सकते हैं। ये मेरा काउंटर सजेशन है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत कोई आउटस्टैंडिंग सजेशन है, बट मेरा कहना ये है कि हमको एक्सेप्टेबल नहीं है बिकॉज हमारी टीम रीजनल क्वालिफायर के ऊपर जाए या रैंकिंग के ऊपर जाए, और रैंकिंग इस वक्त हम कुछ भी कर ले, कितना भी खेल ले, हमारा गैप इतना है कि हम टॉप 4 के अंदर आ नहीं सकते। तो हमारे पास काउंटर सजेशन क्या है, वो ये है, मैं हो सकता है लॉजिकल बात कर रहा हूँ, हो सकता है इलॉजिकल बात कर रहा हूँ, बट काउंटर सजेशन होना चाहिए। सिर्फ ये कि हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, आई डोंट थिंक दैट इज गुड इनफ। हाफिज साहब, आपके नजदीक क्या सजेशन हो सकता है? देखिए, एक ये है कि जब आप 128 साल के बाद कोई काम कर रहे हैं या 128 साल में पहली मरतबा काम कर रहे हैं, तो फिर जैसे सभी साहब ने जो वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है उनका हवाला दिया है, तो फिर आपको ये चाहिए इसके साथ आप टीमों की तादाद बढ़ा लें। अब ये कैसे हो सकता है कि कितने के ममालिक जो है वो क्रिकेट खेलते हैं ना, क्रिकेट तो कम ममालिक खेलने वाले, वो बहुत ज्यादा तो नहीं है कि जो टॉप लेवल की क्रिकेट खेलते हैं। और अगर आप उसमें से भी न्यूजीलैंड और पाकिस्तान को बाहर कर दें, न्यूजीलैंड हर दूसरे टूर्नामेंट का आपके 50 ओवर का T20 का सेमीफाइनल फाइनल टॉप 4 में जाने वाली टीम है। पाकिस्तान इसी तरीके से एक ऐसी टीम है जो दुनिया भर में जो क्रिकेट को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान का नाम आता है तो उसके साथ एक डिफरेंट किस्म का फ्लेवर है, एक वाइब है जो पाकिस्तान क्रिएट करता है पाकिस्तान की टीम, तो वो लोगों से महरूम रहेंगे। तो अगर तो आप ये चाहते हैं कि क्रिकेट 2028 के ओलंपिक मुकाबलों में अपनी उस अवामी सतह की मकबूलियत और दीगर खेलों में अपना मकाम बनाए, तो फिर आपको ये जरूर देखना पड़ेगा कि आप 6 की बजाय 8 टीमों के साथ भी जा सकते हैं। यूएसए पहली टीम बन चुकी है जिसका ऐलान कर दिया गया कि वो होस्ट डायरेक्ट क्वालीफाई कर देंगे। अब इसके अलावा जो 4 टीमें होंगी वो आएंगी रीजन की जो टॉप की टीम होंगी रैंकिंग में। अभी अगर आप रीजन में देखोगे, एशिया में इस टाइम जो टॉप की टीम है वो नंबर 1 रैंकिंग पर इंडिया पर जमान है। हाँ, इसमें एक चीज क्लियरेंस दे दूं कि अभी डेडलाइन जो बताई जाएगी, डेट अभी तक नहीं आई है कि भाई किस तारीख तक इस रैंकिंग पर आपने कायम रखा। ये भी कहा जाए कि 2027 की फलां डेट 2027 जून और ये 2028 जुलाई में चला जाना है। अगर जून 2027 बताई गई तो सबके पास पूरा मौका होगा कि उस टाइम तक अपने अपने रीजन में टॉप करने का मौका है। लेकिन फिलहाल T20 रैंकिंग में इंडिया नंबर 1 है, तो इंडिया रीजन 1 से जो एशिया का रीजन है वहां से इंडिया चला जाएगा। फिर अगर आप बात करते हो जो ओशनिया का रीजन है, वहां से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 2 ही हैं। इस टाइम आईसीसी रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया ऊपर है न्यूजीलैंड से, तो ओशनिया की अगर आप वहां की बात करोगे तो ये जो है वहां से आपका ऑस्ट्रेलिया आगे आ जाएगा। फिर आप अफ्रीका रीजन से बात करोगे तो वहां पर से साउथ अफ्रीका आपको ऊपर नजर आता है, बाकी जिम्बाब्वे और जो बाकी मुल्क हैं ऑब्वियसली नमीबिया से बाम्बे कीनिया और जितने कंट्रीज है वहां पर, तो वहां से आपका साउथ अफ्रीका आ जाएगा। फिर आप बात करोगे यूरोप से, तो बगैर यूरोप में भी कोई मुकाबला नहीं है, वहां पे भी इंग्लैंड जो है वो डायरेक्ट आपको टॉप पे नजर आता है और इंग्लैंड डायरेक्ट गो थ्रू हो जाएगा। अब बचता है एक स्लॉट, 5 टीम होगी, 4 ये रीजन से टॉप की टीम्स आ गई हैं और एक टीम आ गई है यूएसए। अब छठी जो टीम होगी वो उसका पार्ट डिसाइड करना है कि वो क्वालिफिकेशन राउंड बनाया जाएगा, जिसमें आपकी न्यूजीलैंड की टीम भी बाकी है, आपकी पाकिस्तान भी है, वेस्ट इंडीज को भी कहा जाएगा कि आप 8 से 9 टीमें कर देते तो अब वो तो ये ओलंपिक्स की कमेटी ने फिलहाल 6 टीम्स की होगी किया ना, अब वो आगे अगर क्रिकेट आगे जाती है तो फिर वो डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर आप बात करो, अगर तो उन्होंने तारीखें जल्दी रख दी कि भाई ये एक टाइम कट ऑफ टाइम है, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। और फिर यही बात होगी कि अगर पाकिस्तान एशिया में टॉप करेगा तो इंडिया बाहर हो जाएगा। अगर पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली, वर्ल्ड कप भी जीती, एशिया कप में बेचा कर लिया, आगे T20 सीरीज भी जीते गए, टॉप पे फिनिश किया, तो फिर इंडिया बाहर हो जाएगा। देखिए ये बिल्कुल भी अगर आप देखो तो ये सही चीज नहीं बनाएगी। अगर आप इतने टाइम बाद ओलंपिक्स में 128 साल के बाद क्रिकेट को डाल रहे हो, तो आपको इंडिया पाकिस्तान का मैच भी रखना चाहिए था ताकि दुनिया को भी पता चले कि क्रिकेट की कितनी ज्यादा ब्रांड वैल्यू है। फिर अगर ये पाकिस्तान के बगैर जाती है और अगर पाकिस्तान गो थ्रू नहीं कर पाता, तो फिर आपके सामने चीजें होंगी कि आप ये खुद देखोगे कि आप खुद ये चीज देखोगे कि जो ओलंपिक्स है उसमें क्रिकेट का शायद फेलियर भी हो, क्योंकि अगर उतनी हाइप नहीं बन पाई, पाकिस्तान नहीं गया, पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होता, तो वो चीजें उस तरह से नहीं बन पाएंगी।